अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है जी लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स और टोटियस लाइबिलिटी। वर्ड टोटियस लाइबिलिटी आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बहुत मरतबा पढ़ा होगा, बहुत मरतबा सुना होगा। ठीक है, तो आज मैं इसको ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन करने लगी हूँ और एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन कंडीशंस अंडर विच टोटियस लाइबिलिटी अराइज। ठीक है, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें टोटियस लाइबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग डिस्कस करेंगे। टोटियस लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन। टोटियस लाइबिलिटी का मतलब है उस शख्स की जिम्मेदारी हु वॉयलेट और इन्फ्रिंग्स आ राइट ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, जो क्या करता है, किसी दीगर शख्स के निजी हकूक़ को वायलेट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, और डज सम रॉन्ग या कोई गलती कमिट करता है। ठीक है, कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, कोई टोटियस एक्ट करता है। ठीक है, विच अफेक्ट्स अनदर पर्सन, और उस गलती के नतीजे में दीगर शख्स क्या होता है, मुतासिर हो जाता है बुरी तरह से। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जनरल रूल। जनरल रूल इज़ डैट देयर इज़ नो लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट। देखें जी, जब तक कोई गलती नहीं होगी, कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट नहीं होगा, तो लाइबिलिटी कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ये गोल्डन रूल है, जनरल रूल है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टोटियस लाइबिलिटी अराइजिज। के टोटियस लाइबिलिटी होती कब है, अराइज कब होती है, इसका आगाज़ कब होता है। टोटियस लाइबिलिटी अराइजिज फ्रॉम इंटेंशनल और अनइंटेंशनल फॉल्ट। ठीक है, तो टोटियस लाइबिलिटी तब होगी जब कोई जानबूझकर काम किया जाए या अनजाने में काम हो। ठीक है, लेकिन वो काम क्या हो, रॉन्गफुल एक्ट हो, और फ्रॉम निग्लिजेंस, गफलत से हो, डेफामेशन, ट्रेसपास, नॉइसेंस वगैरह। ठीक है, ये तमाम काम ऐसे हैं जहाँ पर टोटियस लाइबिलिटी अराइज होगी। कंडीशन अंडर विच टोटियस लाइबिलिटी अराइजेज। अब हम पढ़ रहे हैं, पहले तो हमने पढ़ा कि टोटियस लाइबिलिटी अराइज होगी कहाँ। ठीक है, कौन सी सिचुएशंस हैं। अब हमने क्या करना है, कंडीशन पढ़ने हैं। कंडीशंस हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल विकेरियस लाइबिलिटी। नो, यूजली नो पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग्स ऑफ अदर। आमतौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी शख्स जो है किसी दीगर शख्स की गलतियों का ज़िम्मेदार नहीं होता। एवरी पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन रॉन्ग्स। हर बंदा जो है वो अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, हाउ एवर देयर आर फ्यू सिचुएशंस वेयर पर्सन कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर कंडक्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, मगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर क्या हो जाता है, एक शख्स जो है वो दीगर शख्स के तर्ज अमल का ज़िम्मेदार हो जाता है। इन सच सिचुएशंस विकेरियस लाइबिलिटी अराइजेज। फॉर एग्जांपल मास्टर एंड सर्वेंट। ठीक है, उसके बाद है जी, यानी अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जो है वो सर्वेंट ने कमिट किया तो उसके लिए लाइबल किसको ठहराया जाएगा, उसके मास्टर को। उसके बाद है कॉमन और ज्वाइंट एक्शन। ठीक है, मुश्तरका अमाल जहाँ पर हों। व्हेन सम पर्सन ज्वाइंटली परफॉर्म्स एन एक्शन, जब कुछ लोग मिलकर किसी काम की अदायगी करते हैं। एंड सच कॉमन और ज्वाइंट एक्शन काजेज एनी टोर्ट्स, और इस काम की अदायगी के दौरान क्या होता है, कोई गलती कमिट हो जाती है, कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है। ठीक है, कोई टोटियस एक्ट कमिट हो जाता है, किसी को तकलीफ देने वाला काम हो जाता है। इन दिस कंडीशन टोटियस लाइबिलिटी अराइजेज अगेंस्ट ऑल सच पर्सनस। तो टोटियस लाइबिलिटी किसी एक शख्स पर नाफिज नहीं की जाएगी बल्कि तमाम शख्स के खिलाफ होगी। ठीक है ना, तमाम शख्स को ऐसे कंसिडर किया जाएगा जैसे उस बंदे ने एक ने काम किया हो वो। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी एजेंसी। इट इज़ सेटल्ड प्रिंसिपल डैट बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट आर इंडिविजुअली, यानी इनफरादी तौर पर, एंड ज्वाइंटली मुश्तरका तौर पर, लाइबल फॉर डैट टोट विच इज़ काज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी। देखें जी, एक एजेंसी है, उसमें क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट। ठीक है, चाहे गलती प्रिंसिपल की हो या एजेंट की हो। ठीक है, या अगर सिर्फ एजेंट की ही गलती है तो प्रिंसिपल की इल्म में तो है ना। ठीक है, प्रिंसिपल के नॉलेज में हो या ना हो, लेकिन ज़रूरी क्या है कि उस एजेंट को उसी एजेंसी का मेंबर होना ज़रूरी है। ठीक है ना। हेयर टोटियस लाइबिलिटी कैन अराइज इन केस ऑफ एजेंसी। टोटियस लाइबिलिटी अराइज होगी एजेंसी के केस में भी।
मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि रॉन्ग डूअर इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमीशन ऑफ रॉन्ग। गलत काम करने वाला जो है, टोटियस एक्ट कमिट करने वाला जो बंदा है, वो हमेशा गलती का कसूरवार ठहराया जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज के छोटे से टॉपिक की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।